गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 27 मई और 27 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें। साथ ही साथ एंड में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और वहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन होगा, उसमें आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। इससे क्या होता है, चैनल को सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने का। साथ ही साथ बेल बटन दिखेगा आपको बराबर में, बेल बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यूएसए सबसे पहले नंबर पर है जिसमें 1 लाख मौत हो चुकी हैं। उसके बाद है नंबर ब्राज़ील का, सेकंड नंबर ब्राज़ील का है। ये पॉइंट आप याद रखें, आगे करंट अफेयर में ये पॉइंट काम आएगा। तीसरा रशिया का है। बात करें इंडिया की, तो पहले हम इंडिया की क्या पोजीशन देख रहे थे कि इंडिया 11वें स्थान पर था, लेकिन आज आप देखेंगे कि इंडिया का जो पोजीशन है वो कितना है, 10th पोजीशन है। इंडिया में 4,344 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 82,000 लोग अभी भी एक्टिव केसेस बने हुए हैं कोरोना वायरस के। तो इसलिए आपको अभी भी लॉकडाउन 4.0 का पालन करना है, मास्क लगाकर बाहर जाना है, साथ ही साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। अगर आपका रेड जोन है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से रहना है, वहाँ पर सारे के सारे निर्देशों का पालन करना है। ब्राज़ील वाला पॉइंट आप याद रखें, आगे काम आएगा करंट अफेयर में। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य में 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ऐसा किया है उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड की सरकार ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपने देखा होगा कि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लगभग विलुप्त हो गए हैं, या तो जानवर हो या पौधे हों, उनके बारे में पूछ लेता है, उनके रासायनिक नामों के बारे में पूछ लेता है, उनके केमिकल नेम्स के बारे में पूछ लेता है। और अब ये क्वेश्चन क्या बना है कि जो 1100 दुर्लभ पौधे हैं वो विलुप्त होने वाली कगार पर हैं, तो उसको बचाने के लिए संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है उत्तराखंड की सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड की सरकार की बात करें तो उत्तराखंड ने अभी तक 2 योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट दी है। एक दी है दृष्टि पोर्टल, जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्जाम के लिए। एक दिया है होप पोर्टल, HOPE, होप पोर्टल दिया है, इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म याद रखें आप, इसकी फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ में मेंशन है इसकी फुल फॉर्म भी, वहां से आप आसानी से पढ़ सकेंगे। अब बात करें उत्तराखंड की। उत्तराखंड इंपॉर्टेंट बना हुआ है शुरू से लेके एंड तक। एग्जाम में क्वेश्चन उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों से पूछे जाएंगे, तो आप सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान कवर करके जाएं। उत्तराखंड में आपको मिलेगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये तो हुआ फूलों की घाटी। एक घाटी और मिलेगी आपको, शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ है, केरल में, तो उसको बोलते हैं शांत घाटी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे साइलेंट वैली। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में और शांत घाटी कहाँ है, केरल में। दोनों क्वेश्चन आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सेकंड टूलिप गार्डन, जो टूलिप एक पौधा होता है, जो फ्लावर पौधा होता है, तो टूलिप गार्डन दूसरा कहाँ बनाया गया है, तो उत्तराखंड में बनाया गया है। और पहला कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है पहला टूलिप गार्डन। साथ ही साथ एक चीज आप याद रखें कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, जिसका पहले नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। दूसरा क्या मिलेगा आपको, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दोनों इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी के बारे में भी आप याद रखें, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखें, उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर तक की 25 किलोमीटर तक की सड़क बनाई गई है। उसी के सड़क के ऊपर विवाद चल रहा है हमारा नेपाल के साथ। और आपने कल की न्यूज़ देखी होगी
कि चाइना के साथ हमारा जो विवाद चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, लद्दाख के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों जगह में। नेपाल के साथ विवाद चल रहा है हमारा उत्तराखंड के ऊपर 25 किलोमीटर वाली रोड पर काला पानी में, और जो चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, लद्दाख क्षेत्र में। वैली से जो क्वेश्चन बन सकता है कि वो जो चाइना का जो वैली है वो कल पूरा कवर करके आपको एक वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, तब आपको बताया जाएगा कि चाइना का जो विवाद हो रहा है वो किस वैली में, कौन सी घाटी में हो रहा है। तो ये हुई बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी आपको मिलेगी देहरादून और गैरसैंण। गैरसैंण को आप याद रखना, नई राजधानी बनाई गई है, इंपॉर्टेंट रहेगी। मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल मिलेंगी आपको बेबी रानी मौर्य। हाई कोर्ट के न्यायाधीश मिलेंगे आपको रमेश रंगनाथन। और जब आपका एग्जाम हो रहा होगा उस समय ये चेंज हो जाएंगे, और उस समय अगर आपके ऑप्शन में रवि मलिथम आए तो उस पर आप टिक करें, क्योंकि फरवरी में रमेश रंगनाथन के बाद रवि मलिथम को स्थान मिल चुका था, लेकिन कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से ये अपना पदभार ग्रहण नहीं कर पाए। तो एग्जाम में अगर आपके मुख्य न्यायाधीश का क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उसमें आप टिक करेंगे रवि मलिथम को। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है ओडिशा की सरकार ने। ऑप्शन सी इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अनुबंध कृषि क्या होती है। तो अनुबंध कृषि दो तरह से की जाती है, एक तो फसलों की जाती है और एक मत्स्य पालन, जो मछली पालन होता है, इनके लिए की जाती है। अब इसमें क्या होता है तो आपको पता होगा, अगर खेतों से फसलें या फसल तोड़कर हम उसको मंडी में बेचने जाते हैं तो उसमें एक बिचौलिया बीच में बैठा होता है जो दोनों तरफ से पैसा खाता है। तो अनुबंध कृषि में क्या होगा कि आपका जो सामान है वो डायरेक्ट मंडी में जाएगा और आप जितना उसका प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा आपको मिलेगा। उसमें ना कोई बिचौलिए का रोल होगा और ना कोई इंटरमीडिएटर यानी कि कोई भी समूह का रोल होगा। तो ये होती है अनुबंध कृषि। तो इसको मंजूरी दी है ओडिशा की सरकार ने। ओडिशा से आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। एक याद रखना है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बता दें कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में, तो सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है इसको ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। साथ ही साथ इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था नरसिम्हदेव प्रथम ने। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2016 का कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिम्हदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कुछ दिन पहले का करंट अफेयर है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर के लिए ओडिशा की सरकार ने कितने रुपए का बजट तैयार किया है उसके पुनर्निर्माण के लिए, तो 25 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ ओडिशा से एक चीज याद रखें कि ओडिशा में ही है जगन्नाथ मंदिर, जहां पर किसकी पूजा की जाती है, वहां पर की जाती है भगवान कृष्ण जी की, उनके भाई बलराम की और बहन सुभद्रा की। तीनों की चीज़ें आप याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मंदिर के बारे में पूछ सकता है और ये पूछ सकता है कि वहाँ पर किसकी पूजा की जाती है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जगन्नाथ यात्रा, तो आप बता सकते हैं कि जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है तो जगन्नाथ यात्रा वहाँ पे फेमस है, लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि बाली यात्रा या फिर बाली यात्रा ये कहाँ की है, ये भी ओडिशा की है। तो बाली से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो बाली यात्रा कहाँ की है, ओडिशा की है। इस चीज़ को माइंड में बिठा लें। तीन आपको राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व मिलेंगे। एक मिलेगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा मिलेगा आपको भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा मिलेगा आपको सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब बात हो रही है ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहाँ आयोजित किए गए थे, भुवनेश्वर में आयोजित किए गए थे पिछले साल। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे आपको, नवीन पटनायक। और ये किस पार्टी के हैं, बीजू जनता दल। और बीजू के नाम से क्या है, तो नवीन पटनायक के पिताजी का नाम है बीजू पटनायक, उन्होंने ही पार्टी का नाम बनाया था बीजू जनता दल। तो नवीन पटनायक की पार्टी का नाम भी आप याद रखें।
गवर्नर कौन मिलेंगे आपको? गवर्नर मिलेंगे गणेशी लाल। इंपॉर्टेंट रहेगा उड़ीसा, याद रखें। और हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कौन सा तूफान आया था? तो अम्फान तूफान आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर। इंपॉर्टेंट रहेगा उड़ीसा, याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन राज्यों में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये स्टार्ट किया है राजस्थान ने। राजस्थान राज्य ने स्टार्ट किया है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी आपको मिलेगी जयपुर, जहां वर्तमान में मैं रहता हूं। मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको अशोक गहलोत। राज्यपाल मिलेंगे आपको कलराज मिश्र। इनका नाम आप याद रखें। कई बार क्या होता है, कलराज मिश्र के साथ कल्याण सिंह दे रखा होता है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा दोनों क्या में। तो इसलिए कलराज मिश्र हैं राजस्थान के गवर्नर। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका नाम है इंद्रजीत मोहंती। हाल ही में नियुक्ति हुई है इंद्रजीत मोहंती की, इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब राजस्थान से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में किले सबसे ज़्यादा हैं, तो किले आपको दे देगा और उसके बाद पूछेगा कि किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बता देते हैं, आमेर का किला अगर पूछा जाए तो वो राजस्थान से संबंधित है। जैसलमेर किला, चित्तौड़ किला, गागरोन किला, ये इंपॉर्टेंट है। गागरोन किला ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। उसके बाद कुंभलगढ़ किला, राणा कुंभा के नाम से बना था कुंभलगढ़ किला, तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद नाहरगढ़ हो गया और जयगढ़ हो गया, तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान के अंदर। तो किले से क्वेश्चन आए तो आप राजस्थान के किले के बारे में एक बार पढ़कर जरूर जाएं। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता दें कि मुंबई से एक किले के बारे में पूछा गया था जो इम्पोर्टेंट है। क्या है वो किले का नाम? मेरुड़ जंजीरा। मेरुड़ जंजीरा। मेरुड़ जंजीरा का किला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ? अरब सागर में स्थित है। और ये किला ऐसा है जिसको कोई भी नहीं जीत पाया और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ किला है। आप एक बार गूगल पे मेरुड़ जंजीरा का किला अगर डालेंगे तो उसमें आएगा, उसमें पूरा का पूरा बताएगा आपको कि एक किला ऐसा था जिसको कोई भी नहीं जीत पाया, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या था? पानी भरा हुआ था। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। किले के बारे में बात आ रही है इसलिए डिस्कस किया है उसको। राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान में मिलेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, एक मिलेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, एक मिलेगा आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम है भरतपुर पक्षी विहार या फिर भरतपुर पक्षी उद्यान। क्यों? क्योंकि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? वो भरतपुर में स्थित है। और भरतपुर के नाम से था लेकिन अब नाम चेंज कर दिया है इसका। चौथा मिलेगा आपको कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो कुंभलगढ़ किला जैसे आप याद कर रहे हैं तो वहीं से आप राष्ट्रीय उद्यान भी याद कर सकते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान से, कि राजस्थान ने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम था स्माइल। इसका नाम आप याद रखें, स्माइल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे हमने मध्य प्रदेश का टॉप पेरेंट ऐप देखा था, उसके तर्ज पर बनाया हुआ सेम ई लर्निंग ऐप है स्माइल। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या देखा था हमने कोरोना वायरस ग्राफ में? पहला स्थान अमेरिका का था, दूसरा स्थान ब्राज़ील का था। तो इसलिए अमेरिका ने ब्राज़ील के जो पर्यटक या फिर यात्री बोल सकते हैं उनके आवाजाही पर अमेरिका में रोक लगा दी है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो डर है वो अमेरिका को सबसे ज़्यादा बना हुआ है। आपको पता होगा लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी है अमेरिका में कोरोना वायरस से। तो इसलिए वहाँ के जो यात्री हैं उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी है अमेरिका सरकार ने। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने ओपन स्काई जो ट्रीटी होती है, हमने डिस्कस किया था डिटेल में, कि जिसमें क्या होता है कि एक देश दूसरे देश की निगरानी कर सकता है, स्काई यानी आसमानी निगरानी कर सकता है, लेकिन उसके पास कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए। तो उसमें 35 देश थे, उसमें से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। साथ ही साथ अमेरिका की सीनेट है, उसमें एक बिल पास किया गया
और वो बिल क्या था कि जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है उसमें से जितनी भी चीनी फर्में हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये किया था अमेरिका की सरकार ने। साथ ही साथ अमेरिका ने 800 कंपनियां हैं उसकी चाइना के अंदर, वो सारी की सारी कंपनियां चाइना को छोड़कर अब भारत में इन्वेस्ट करेंगी। तो ये है अमेरिका के कुछ करंट अफेयर्स, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी पूछी जाती है, तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। राष्ट्रपति कौन मिले हैं? राष्ट्रपति मिलेंगे आपको जेयर बोल्सोनारो। मुद्रा मिलेगी आपको रियल, मुद्रा मिलेगी आपको रियल। रियल और रियाल में कंफ्यूज नहीं होना, रियल ब्राजील की है, याद रखें। हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है राजीव जोशी ने। इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब इन्होंने क्या किया है ऐसा? तो ये भारतीय मूल के हैं और न्यूयॉर्क में वैज्ञानिक हैं। और क्यों मिला है ये पुरस्कार? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। जो राजीव जोशी हैं इनके नाम पर 250 से ज़्यादा पेटेंट दर्ज हैं। मतलब जो एक अवार्ड रिवॉर्ड के रूप में मिलता है वो पेटेंट दर्ज हैं 250 से ज़्यादा। तो ये हैं राजीव जोशी, नाम इम्पोर्टेंट है, पुरस्कार का नाम भी इम्पोर्टेंट है। ये हैं राजीव जोशी, भारतीय मूल के हैं, न्यूयॉर्क में साइंटिस्ट हैं, याद रखें, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खेलों व शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए IOC के साथ समझौता किया है। IOC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ऑप्शन सी इसका सही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। और आज हम डिस्कस करेंगे IOC के बारे में डिटेल में। सबसे पहले बात करें IOC के फ्लैग की, तो जब हम IOC के ऊपर एक पर्टिकुलर ओलंपिक की वीडियो बना रहे होंगे तब आपको बताएंगे कि इन 5 जो रिंग्स होती हैं, ये 5 जो गोले हैं, इनमें अलग अलग कलर्स का मतलब क्या है। जैसे रेड कलर है उसका मतलब एशिया होता है, किसी का मतलब नॉर्थ अमेरिका होगा, किसी का अफ्रीका होगा। तो कॉन्टिनेंट के नाम पर बनाया हुआ ये सारे के सारे रिंग्स होते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखें, क्योंकि जो हमारी पूरी ग्लोब है वो कितने कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई है? 7 कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई है। लेकिन कोई एक गोला ऐसा होगा जो 2 कॉन्टिनेंट्स को इंट्रोड्यूस करेगा, इसलिए 5 गोले बनाए गए हैं ओलंपिक के फ्लैग में। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जब ओलंपिक की वीडियो होगी वहां पर डिटेल में आपको बताया जाएगा। अब IOC के बारे में डिस्कस करते हैं। IOC की फुल फॉर्म क्या है? IOC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। इंपॉर्टेंट है, ये ईयर आप याद रखें, 1894। कहाँ पर हुई थी? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में। स्थापना किसने करी थी? तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है पियरे डी कॉर्बिन, जो इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? हेडक्वार्टर मिलेगा लोसाने, स्विट्जरलैंड में। लोसाने, स्विट्जरलैंड में। ये सारा का सारा आपको PDF में मिलेगा। अध्यक्ष कौन मिलेंगे आपको? इसके अध्यक्ष मिलेंगे थॉमस वाक। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाक। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है और जो शीतकालीन ओलंपिक है दोनों को कंडक्ट करवाना। आपको पता होगा 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे, तो वो क्या हुआ? अब कैंसिल हो गए हैं। अब वो 2021 तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो जितने भी ओलंपिक होते हैं, साथ ही साथ ओलंपिक के बाद जो पैरा ओलंपिक होते हैं उसका भी जो आयोजन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? IOC के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और जब हम ओलंपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो ओलंपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। 1894 में स्थापना हुई थी। कब पहला खेल खेला गया था? कितने साल बाद होता है? कितने साल बाद पैरा ओलंपिक होता है? सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहा करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलेंगी आपको एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी टाइम है।
तो इसलिए आप पहले करंट अफेयर कवर कर लें, उसके बाद स्टैटिक जीके धीरे धीरे कवर कर लिए जाएंगे। हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जो इसमें जस्टिस का नाम है, जस्टिस AK सीकरी, उनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। तो उद्घाटन किया है इसका जस्टिस AK सीकरी ने। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हुए हैं जस्टिस AK सीकरी, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। अब ये जो इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर है ये क्या है? तो आपने देखा होगा कि जो वाद विवाद होते हैं तो उसका जो कागजी प्रोसेस होता है वो कोरोना वायरस के कारण अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि संक्रमण का डर बना हुआ है। तो इसके लिए इसकी स्थापना की गई है। और जो ये सेंटर है इसमें जितना भी काम होगा वो सारा का सारा कागज रहित काम होगा, पेपरलेस काम होगा, और विवाद को पूर्णतः कागज रहित ही निपटारा किया जाएगा। तो ये किया है जस्टिस AK सीकरी ने इसका उद्घाटन। नाम याद रखें, इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, उद्घाटन किया है जस्टिस AK सीकरी ने। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल बटन होगा साथ में, बेल बटन को प्रेस करें, उसके बाद ऑल पे क्लिक करें ताकि जितनी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करें। अगर आपको कोई स्टडी ग्रुप हो तो स्टडी ग्रुप में भी वीडियो को शेयर डेली किया करें। साथ ही साथ अगर आप अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। क्या होता है कि व्हाट्सअप ग्रुप पे हम PDF भेजते हैं, हैंड रिटन PDF। तो जितना भी आपको करंट अफेयर में बताया जाता है वो सारा का सारा PDF में मेंशन होता है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और डिटेल वाइज अगर आपको नोट डाउन नहीं भी करना है तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर सकते हैं। एग्जाम से पहले क्या होगा, आप डेट वाइज अगर करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी करंट अफेयर याद करने में। और कोरोना वायरस के जितने भी करंट अफेयर बनेंगे उसकी एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, साथ ही साथ PDF में भी अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस से भी अगर क्वेश्चन बने तो आप आसानी से 5 या 6 नंबर जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आसानी से मार्क्स आप अपने पा सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आपको पता होगा जो टायर 1 क्लियर करने में आपको टाइम लगेगा वो 2 या 3 मार्क्स से आप रह सकते हैं। हर बार यही होता है, मार्क्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता, 2 या 3 नंबर से ही आप टायर 1 क्लियर करने में रह जाते हैं। तो इसके लिए आप करंट अफेयर अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। जितने फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे RRB NTPC 2016 के बताए जा रहे हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन अगर बन जाता है तो 2 या 3 सेकंड में आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।